और चलिए आपको फिर से लेकर चलते हैं जयपुर के बिरला सभागार में, चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे क्या कह रही है, सुनिए। सरल और संगठन को समर्पित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मदन जी राठौड़, जो हम तो ये समझ के आए हैं मदन जी कि अब पूरे दिन दिन में काम होंगे। आपने पूरे रात रात के काम हम लोगों के सामने बता के रख दिए हैं, तो दिन दिन में। और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष और इस राजस्थान के और हमारे विधानसभा के अंदर भी रहे प्रधान अध्यापक के रूप में, प्रिंसिपल के रूप में अभी भी वो चला रहे हैं, स्पीकर आदरणीय वासुदेव जी, हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी और हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा, इस जयपुर क्षेत्र के मंत्री और हमारे राजस्थान के मंत्री पर जयपुर से श्री राज्यवर्धन सिंह जी, हमारी सांसद मंजू जी और राव साहब। आमरस की बात बहुत दिन के मेरे को सुनने में आई, ऐसा डिस्क्रिप्शन तो मैंने अभी तक सुना नहीं है, परंतु मुझे छोड़ दिया है इसलिए आपको एकदम से आमरस याद आ गई। बहुत पुराना साथ है, इसलिए समझ में आती है कि दिमाग के अंदर से क्या निकल रहा है। तो हमारे वो आदरणीय घनश्याम जी तिवारी, मैं अंदर इस सभागार में आई तो मैंने मंच में आवाज़ सुनी, मैं कहा ये आवाज़ तो पहले सुनी हुई है कहीं। ऐसा हमारा कोई मंच ही नहीं रहा जिसमें वो आवाज़ हमको सुनने में आती नहीं है। तो इनको भाषण का मौका भी नहीं दो, तो आप अगर मंच पे उनको खड़ा कर दो तो वो सब चीज़ उसमें समेट लेने वाले हमारे राजेंद्र राठौड़ जी और हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी, रामचरण जी और आपके साथ में जो इस अभिनंदन, नागरिक अभिनंदन को जिस समिति ने इतना सफल बनाने का काम किया है, आपको और उन सबको मैं हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वाकई में आप सब तक पहुँचे, सबको फ़ोन किया और सबको यहाँ बुलाने के लिए निमंत्रण भी आप लोगों ने दिया। आज ये परिवार जो यहाँ बैठा हुआ है, इसकी छोटी सी शुरुआत होते 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 आज इतना विराट रूप हमारे राजस्थान के अंदर उसने ले लिया है। वो ये सब जो आप यहाँ मंच पे बैठे हुए हैं, हमारे ओम जी भाई साहब, भैरव सिंह साहब और उनके साथ के सब लोग, जिनमें से कई यहाँ बैठे हुए हैं, उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने का काम यहाँ तक लाने का काम आप लोग सब ने मिल के किया। ये रामचरण जी, आपने इनको सबको बुलाया, सबको एक एक को और अपने ग्रुप के साथ सबको बुलाने का काम किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण जी चतुर्वेदी जी और अशोक परनामी जी और अभी अभी हमारे साथी थे श्री सीपी जोशी जी, इन तीनों का भी हमारा धन्यवाद कि भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने अपने अपने समय में अच्छी तरह से मजबूती देने का काम आप लोगों ने किया है। यहाँ के उप महापौर श्री पुनीत जी कर्नावत, डॉक्टर एस अग्रवाल और माथुर साहब के नागरिक अभिनंदन समारोह के अंदर जो यहाँ आए हैं, सभी लोग जो पधारे हुए हैं, हमारे परिवार के भाई बहन, कार्यकर्ता और सब साथी लोग जो यहाँ आए हैं, उनका सबका हम यहाँ स्वागत करते हैं। ओम जी भाई साहब का मैं हम सब की ओर से यहाँ स्वागत करना चाहूँगी और मैं साथ साथ उनका अभिनंदन भी यहाँ करना चाहूँगी। ये आपकी योग्यता का परिणाम है कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी यहाँ मिली है और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हम लोग तो हैं ही हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, परंतु ये पूरे राजस्थान के लिए एक गौरव की बात है कि आप जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री जी ने
यहाँ तक ले जाने का काम किया और हम उनको आभार देना चाहते हैं, हम सब की ओर से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने आपको राज्यपाल बनाने का काम, हम सब की यहाँ आपका काम देख करके वहाँ तक ले जाने का काम किया है। आपकी जो राजनीतिक जीवन है वो पूरी तरह से कामयाबी रही। अब तो एक एक करके सब लोगों ने अपनी अपनी कहानियाँ सबके सामने रखने का काम किया है। भाई साहब, मैं उन कहानियों पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी कहानियाँ नहीं है। मुझे मालूम है कि बहुत सख्ती के साथ काम करते थे और मुझे याद है कि जब 2008 के अंदर राजस्थान में आप प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय मैं मुख्यमंत्री थी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा है हमारा तो आपका था, भैरव सिंह जी की वजह से आपसे मिलना मिलाना होता था, परंतु वहाँ जैसे लोग होते हैं सब लोग अच्छी बोलते तो नहीं है ना। तो कुछ लोगों ने आके मेरे कान में कहा कि भारी भरकम आदमी है और ये आपके यहाँ आए हैं, गरम मिजाज के हैं और आप लोग को आपको इतना आसान नहीं होने वाला है। पर मैं आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ कि मैं उनको वैसे भी पहले जानती थी, भैरव सिंह जी की वजह से भी, और हमारा भी सब लंबा साथ था। और मैंने इनके साथ जब काम किया तो मुझे तो ये महसूस हुआ कि ऊपर ऊपर से तो बहुत गर्म दिखाई देते हैं परंतु अंदर अंदर से बहुत नरम आदमी है। और जब आपका साथ वो आदमी देता है तो पूरी तरह से साथ निभाने वाला आदमी है। यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, अब किसी से पूछोगे तो वो जरूर आप बताएंगे। या राजेंद्र जी ने भी बता दिया कि उनका नाम कैसे आ गया मंत्रिमंडल में। तो जब साथ देते हैं तो छोड़ते नहीं है ना, तो नहीं है ये माथुर साहब का मैंने कुछ नहीं कहा, तो ऐसे ही कर रहे हैं। ये माथुर साहब की ही योग्यता और उनकी समर्पण का एक नतीजा है जिसकी वजह से गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उत्तराखंड में उनको प्रभारी बनाया गया। लोगों का इनके ऊपर, हमारे पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व था उनका इनके ऊपर पूरा भरोसा था कि हम किसी भी स्टेट में इनको भेजेंगे तो जो जैसे पार्टी चाहती है वहाँ के क्षेत्र में उसी तरीके का रिजल्ट लाने का वो काम करेंगे। तो 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रहे, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे और विधानसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा ओम जी, आम धारणा थी, यहाँ पर हम मिले भी थे और आम धारणा थी कि ये इनको भेजा जा रहा है वहाँ छत्तीसगढ़ में होना जाना कुछ नहीं है। सबको मालूम है कि क्या स्थिति हो रही है वहाँ। हमने कहा उनको कि असंभव बात है, आप ऐसे क्षेत्र के अंदर जा रहे हो, परंतु उनने छत्तीसगढ़ में जाके कमल खिलाया और जो असंभव बात थी उसको संभव करके दिखाया। ये एक इनके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि क्या है कि अगर उनके सामने चैलेंज दो तो चैलेंज को लेने का काम ओम जी करेंगे ही करेंगे और उसको पूरा करके जमीन पे लाने का काम वो करेंगे। वो कई जगह के ऊपर उन्होंने दिखाने का काम कर दिया है। आप सबको मालूम है कि ये, और ये सब लोगों ने कहा भी है कि ये मोदी जी के करीब हैं और इसका कारण है कि वो गुजरात गए वहाँ प्रभारी बनके और वहाँ आपने जाके उस संगठन को ताकत देने का काम किया। उस चुनाव में आपने बहुत अच्छी तरह से वहाँ की परिस्थिति को मजबूत बनाने का काम किया। मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ मने ऐसी परिस्थिति थी भी नहीं, वो तो जीतने का था, परंतु जिस तरीके से आपने व्यवस्थित करा के और उसको लड़ाने का काम किया, मैं समझती हूँ कि गुजरात के अंदर भी आपका बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम आपने वहाँ किया है। यहाँ सब लोग ये सोचते हैं कि कोई राज्यपाल बन जाता है तो वो रबर स्टैंप बन जाता है। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ
कि ये रबर स्टैंप नहीं होता, इसको समझने की बात है कि एक वेलवेट ग्लव, जिसको बोलते हैं ना मखमल के क्या बोलते हैं, हाँ दास्तान, उसके अंदर आयरन फिस्ट। सब लोग सोचते हैं कि रबर स्टैंप है, इससे कुछ भी करवा लो, वो तो वैसे बैठे हुए हैं, परंतु ये है आयरन फिस्ट इन अ वेलवेट ग्लव। और जैसे जो भी घुड़सवारी करता है, अगर अच्छा करता है, लगाम पकड़ लेता है, चाबुक लगा लेता है, वो जानता है किस तरीके से घोड़ी की सवारी करना, तो घोड़ा सही तरीके से चलता है, वैसे ही दौड़ता है जैसे वो चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये लगाम भी खींचना जानते हैं, चाबुक लगाना भी जानते हैं, और मैं समझती हूँ कि जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ वो रबर स्टैंप बन के नहीं, परंतु आयरन फिस्ट बन के अपना काम करने में पीछे नहीं रहेंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यपाल के जो अधिकार होते हैं उसका जरा विस्तार से उल्लेख है। ये आर्टिकल 200 है संविधान के अंदर, जिसमें वो कहते हैं कि बताते हैं कि राज्यपाल के क्या क्या अधिकार होते हैं। तो विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, विधेयक को रोक सकते हैं वो, और उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए वो सुरक्षित भी रख सकते हैं। 3 काम कर सकते हैं, उनके हाथों के द्वारा ही निकलता है कोई भी बिल हाउस में से, जब निकलता है तो दैट विधेयक को वो रोक भी सकते हैं और पास भी करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर किसी विधेयक को रोका जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है किसी भी गवर्नर का, किसी भी राज्यपाल का। तो आपको यहां याद होगा कि राजस्थान में जब पिछली कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर एक सत्र 31 जुलाई 2020 तब वो बुलाना चाह रहे थे, इसके लिए उन्होंने 3 बार प्रस्ताव भेजा गवर्नर साहब के पास, लेकिन महामहिम राज्यपाल जब थे कलराज मिश्र, उन्होंने उसको वापस लौटा दिया। बाद में वही सत्र जब राज्यपाल जी ने चाहा, उनकी अनुमति के साथ 14 अगस्त को हुआ।